नमो बुद्धाय। जय भीम। मैंने जो सुना था नागपुर के बारे में, आज नहीं लग रहा कि नागपुर के लोग बैठे हैं यहाँ पर। नमो बुद्धाय। जय भीम। ये हुआ नागपुरिया। बिहार में मैं 3 साल से हूँ बिहार में, और मेरा टोन भी बिहारी हो गया, कलर भी बिहारी हो गया अभी। वहाँ बिहार में वाह लगाता ज्यादा, जैसे मान लीजिए सुरेश वाह, पेन वाह, मोबाइल वाह। अभी वहाँ हो गया लामा वाह। ये लामा वाह कौन है? तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देने आया हूं। यदि आज 110 दिन आंदोलन जारी है, आज आंदोलन का यदि नाक रखा है तो नागपुर ने रखा है, मैं ऐलान करना चाहता हूं। नागपुर, जैसे भंते कह रहा था, ऊर्जा भूमि। मैं ऊर्जा भूमि के साथ में मैं कहना चाहता हूं, पूरे भारत वर्ष के धम्म भूमि है नागपुर, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख को धर्म परिवर्तन कराया था। धन्य है आप, इस धरती से आप लोग हैं। आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे वहां पर ज्यादातर धम्म बुद्ध को मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया, नागपुर के और समस्त महाराष्ट्र के लोग धन्य हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग ने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब यहां तो ऐसा प्रॉब्लम है, वहां वाह लगाता है या ये लगाओ। मेरा कहना यह है, यदि श्रद्धा करना है तो दिल से करो, मुंह से नहीं, दिल से करो। और मैं कहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे मरते दम तक रहेगा। उनके जो श्रद्धा है, नाम में क्या रखा है, उनके काम में रखा है। आज विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को याद है तो नाम नहीं, उनका काम याद करता है लोग। ये इंडिया हो या अमेरिका हो, नॉर्थ कोरिया, जिस देश को हम मानते हैं एक ऐसा देश, वहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, नॉर्थ कोरिया भी। तो मैं कहता हूं, जो भी काम करे दिल से करे। हमने देखा, हम लोग एक छोटे से जगह से आते हैं। एक संगठन है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। पहले इस संगठन का नाम था ऑल बंगाल बुद्धिस्ट कमिटी था, बंगाल में सीमित था। क्योंकि 2015 में मेरे को कलकत्ता बुलाया था, मैं एक मानेपा संघ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था। मेरे उम्र तब 40 साल का था, 40 इयर्स। तो जब कलकत्ता में गए, महाबोधि सोसाइटी में मीटिंग था कलकत्ता में, कॉलेज स्ट्रीट में। वो मीटिंग मैंने देखा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं है बंगाल में। बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकारी छुट्टी नहीं है। अचंभित रह गए। इतने संगठन आए थे, जितने भी हमारे वहां बंगाल में संगठन है, बरुआ हो, तामांग हो, गुरुंग, भूटिया, टिबेटन, सभी संगठन आए थे। हम अचंभित रह गए। 70 साल हो गया है, 72 साल, 2015 की बात कर रहा हूं।
जिस देश में प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है युद्ध नहीं, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य जी है, बुद्ध के नाम से है, उसी प्रदेश में छुट्टी ना होना सरकारी। तो हमने देखा पहले भी बहुत संगठन अपने अपने स्तर पर कोशिश किए थे, ज्ञापन दिए थे। तो शाम को हमने इमीडिएटली सभी को बोले कि चलिए भाई हम लोग एक साथ करते हैं। तो एक कमेटी बनाते हैं, तो वो कमेटी का नाम है ऑल बंगाल बुद्धिस्ट डेवलपमेंट कमेटी। और सभी संगठनों को एक साथ लाकर हम लोग ने ऐलान किया, जिस प्रकार से आपको मालूम है 26 नवंबर 2023 में हम लोग ने शांति रैली किया था महाबोधि मुक्ति के लिए। अभी 17 सितंबर 2024 में भी शांति रैली पटना में किया था। उसी प्रकार से एक सिलीगुड़ी एक जगह है, वो एक कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है। सिलीगुड़ी से आपका नेपाल 20 किलोमीटर्स में, 20 किलोमीटर में नेपाल है। बांग्लादेश 10-15 किलोमीटर में है, भूटान पास में है, और चाइना एरियल डिस्टेंस ओनली 100 किलोमीटर में है। तो वहां हम लोग ने शांति रैली किया, 430 मेमोरेंडम कलेक्शन किए, मुख्यमंत्री को दिए। इतनी भीड़ हुई थी रैली में, शांति रैली में। हम लोग ने ऐलान किया कि ये रैली में आप आइए, आह्वान किया। लगभग 70 मीटिंग एक महीने में करके काफी सफल हुआ, और 430 मेमोरेंडम हम लोग ने जमा किए एक साथ मिलकर। अंततः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले दिन ही 14 फरवरी 2017 को उन्होंने छुट्टी का घोषणा किया। वही मुख्यमंत्री कहते थे 26 छुट्टी हो चुका है और छुट्टी नहीं होगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया 14 फरवरी को 2017 में। उसके बाद हमारी होड़बाजी शुरू हो गई। होड़बाजी जानते हैं कैसा होता है? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, पेपर में पूरा लिखने लगा सभी संगठन, हमने किया था, हमने किया। तो कुछ रिपोर्टर मेरे को पूछता था, आकाश जी इतना साल में नहीं हुआ, ये अभी कैसा हो गया? तो हमने एक ही जवाब दिया था, जो सक्सेस हुए हैं बंगाल में, ये हमारी एकता ने किया, एकता ने, आकाश लामा ने नहीं, एकता ने किया। इसी एकता से ही हम लोग जीतेंगे। जब एक कमेटी बनाई थी सभी संगठनों को लेकर, तब एक फैसला किया था हम लोगों ने, बैंक अकाउंट नहीं खोलना। और कालिम्पोंग में हमने अगला मीटिंग किया, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग ये अध्ययन कर रहे थे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में, काफी हम लोग रिसर्च कर रहे थे। और कालिम्पोंग में टाउन हॉल में हम लोग ने ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है, पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी होता है। किसी को लगता है अभी 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ है। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाकर और इस मुद्दे को लेकर हम लोग ने काफी एनालाइज की, और बोध गया में 22 अप्रैल 2023 में हम लोग ने फर्स्ट मीटिंग की। वैसे तो होमवर्क काफी किए थे पहले, सभी को निमंत्रण करने की कोशिश की गई। हमको मालूम चला बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, चंद्रबोधि पाटिल जी है इनकी ट्रस्टी चेयरमैन, मालूम चला भीमराव यशवंत अंबेडकर जी है, राजरत्न अंबेडकर जी है, समता सैनिक दल है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है। इस प्रकार से देश भर के जितने भी संगठन हैं
हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ संगठन है जो अच्छे काम कर रहे धम्म प्रति, नागपुर में भी कर रहे हैं, सभी से संपर्क करने की कोशिश की गई। हम लोग ने 22 अप्रैल 2023 में फर्स्ट मीटिंग की। सिर्फ 35 लोग आए और हम जनाने चाहते थे कि हम जिस जगह से आते हैं, बोध गया जो हमारी सबसे पवित्र जगह है, हम लोग विशेष करके विंटर्स में आते हैं। जैसे यहां से समर में जाते हैं बोध गया, हमारे वहां से विंटर में आते हैं क्योंकि ठंडी रहती है, मौसम भी अच्छा रहता है। तो लेकिन हम लोग ने मीटिंग अप्रैल में की क्योंकि लोगों को जनाना था धम्म को सीजनल धम्म मत बनाइए। होता ना सीजन धर्म, विंटर में जाएंगे फिर उसके बाद 9 महीना गायब, 3 महीना रहेंगे बोध गया में, 9 महीना गायब, नहीं जाएंगे। तो 9 महीना यदि नहीं जाएंगे तो अन्य धर्म अतिक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? आप जो बोल रहे हैं फलना को ये तथागत बुद्ध के नाम पर 5 पांडव बोल रहा है, शिवलिंग बोल रहा है, वो तो करेगा ही। आप जाते नहीं है, खाली 3 महीने गए। महाबोधि महाविहार बौद्धों के लिए सबसे पवित्र जगह है। हम लोग को साल भर जाना चाहिए, साल भर, बारिश में हो या विंटर्स में हो या समर में, वो हमारी मक्का है। तो हम लोग ने मीटिंग की। अगला मीटिंग फिर 25 जून को रखे, जिसमें हम इसी बीच में एक विधायक है सतीश दास जी, उनसे संपर्क हुई। हमारे एक कार्यकर्ता है राजेश बौद्ध, उनकी साला है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में हमारी बुद्धिस्ट मेंबर रिंचेन लामो जी से संपर्क हुई, उनको पहले सिलीगुड़ी बुलाए, इस मुद्दे के बारे में रखे। तो 22 अप्रैल में जब प्रथम मीटिंग हुई थी तो हम लोग ने पाया कि कोई भी आंदोलन, मेरा प्रश्न है एक आप सबसे, कोई भी आंदोलन 134 साल लगता है? आप बताइए, लगता है? लेकिन हमारे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 134 साल हो चुका है। तो इसका अध्ययन किया हम लोग ने। इससे पूर्व भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन किया था 1991 में। ये फेल क्यों हुआ? हालांकि वो मूवमेंट को मैं फेल नहीं मानता हूं, क्योंकि उस आंदोलन के बदौलत ही बुद्धिस्ट सेक्रेटरी रखा गया, जो अभी हमारे साथ में है, बदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी। He was the first Buddhist secretary। भंते सुरेश के आंदोलन की ये उपलब्धि है। लेकिन कमिटी में जो है बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें लिखा है कि 9 मेंबर रहेगी कमिटी में, जिसमें सिर्फ 4 ही बौद्ध रहेंगे, 4 नॉन बुद्धिस्ट रहेंगे और डीएम रहेंगे चेयरमैन, और चेयरमैन भी नॉन बुद्धिस्ट रहेगा, ये लिखा गया। आप बीटी एक्ट 1949 कितने लोगों ने पढ़ा है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। बीटी एक्ट 1949 गूगल में अवेलेबल है, हाथ उठाइए, कंजूसी मत कीजिए। आप आज जिन्होंने नहीं पढ़ी है आप पढ़ लीजिएगा। बीटी एक्ट 1949 गूगल में अवेलेबल है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये एक्ट जो बना है, हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, जो लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 में, इससे पूर्व जो ये है कानून है, ये बौद्धों के लिए नहीं बना है कानून। अब पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो हम लोग ने पाया
भांति सुरेश ऐसे का आंदोलन क्यों दब गई या दबा दी गई, उसका 2-3 मुख्य कारण हम लोग ने ये देखे। एक नंबर तो आंदोलन एक प्रदेश से एक केंद्रित था, विशेष करके महाराष्ट्र से। नंबर 2, हमारे जो हिमालयन बुद्धिस्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हिमालयन के जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। यहां जो हिमालयन बुद्धिस्टों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। तीसरा पाया सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया नहीं थी। हम लोग ने सुना था बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है ये, लेकिन सोशल मीडिया नहीं थी, जो आज जो सुविधा है। तो हम लोग का चैलेंज क्या था? एक नंबर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए चैलेंज क्या था? एक तो मेरा चेहरा मेरा चैलेंज था। अभी भी लगता है महाराष्ट्र में कितने लोग हमको जापानीज बोलता होगा। पिछली बार आया था तो एक ने पूछा चाइनीज चाइनीज बोल रहा था मेरे को। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। और ये लामा हिंदी कैसे बोलता है, वो भी सोचता है कहां से बोलता है ये हिंदी। मैं भी इंडियन हूं, पश्चिम बंगाल में घर है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा चैलेंज था लोगों को जोड़ना, संगठनों को जोड़ना। ये 3 सालों में, 2.5-3 सालों में यही काम करते रहे। तो हम लोग ने ऐलान किया 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शांति रैली करेंगे बोध गया में। आप भी सहभागी थे 2023 को। इसमें इतनी भीड़ आई, 22 राज्य के लोग आए। अभी हम जब डीएम से बैठे, डीएम बोल रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 26 नवंबर 2023 में इतने लोग आएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक हम लोग ने मांग रखा, मौन धारण किए, पीस रैली किए और सरकार को ज्ञापन दिया टू रिपील बीटी एक्ट 1949। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ढुंगेश्वरी में कोई अतिक्रमण हो या महाबोधि में कोई अतिक्रमण हो, हमको जड़ को पकड़ना होगा। जड़, रूट कहां है? हमने पाया रूट इज बीटी एक्ट 1949। बीटी एक्ट 1949 ही जड़ है। तो हम लोग एक ही निशाना रखे हैं, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो। दैट इज आवर मेन डिमांड एंड द होल कमिटी मेंबर शुड बी बुद्धिस्ट। यही मांग है। संसार में किसी भी धार्मिक स्थल हो, मुसलमानों की मस्जिद हो तो मुसलमान ही कमेटी में रहते हैं। गोल्डन टेम्पल जो सिखों की सबसे पवित्र जगह है, वहां पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है। पूरी कमेटी में कौन है? सिख है। चर्च में कौन है? क्रिश्चियन है। हिंदू के मंदिर में कौन है? हिंदू है। लेकिन बौद्धों की सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में सिर्फ 4 ही बौद्ध है। तो हमारी एक ही मांग रहना चाहिए, पूरी कमेटी में कौन हो? बौद्ध हो। यही मांग है, संवैधानिक मांग है। देखिए, मैं कह रहा था 134 साल लगा। भारत स्वतंत्र हुआ वो भी 200 साल लगे थे। 200 साल नहीं लगते यदि गद्दारों का लिस्ट बड़ा होता। एक चल रहा भी है, माहौल चल रहा है, लेकिन हम लोग शांति से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं शांति ही क्रांति है, शांति ही क्रांति है। मैं हमेशा कहता हूं हमको होश में काम करना पड़ेगा। जोश
अभी नहीं चाहिए, होश चाहिए हमको। होश में काम करना पड़ेगा और धरातल में काम करना पड़ेगा, ऑन द ग्राउंड काम करना पड़ेगा। फेसबुक और व्हाट्सएप में काम करके कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं 109 दिन बोध गया में था, आज 110वां दिन में भी अभी ग्राउंड में ही हूं। फेसबुक में मेरे को आपको नहीं दिखेगी मेरे को। और कुछ लोग हैं सोचते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में ही सब कुछ मूवमेंट होता है। जैसा अभी प्रचलन चला है ना, फेसबुक में शादी करता है, फेसबुक देखकर शादी करता है, ज्यादा टिकता नहीं है। धरातल में काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, नियत साफ रखिए, इंटेंशन इस साफ रखिए। आज जब भी मैं प्रशासन से बात करता हूं, उन लोग सोचे थे कि 10 दिन में यह आंदोलन उठ जाएगा, लेकिन हम लोग ने प्रमाण किया, तथागत बुद्ध ने जो हमको ज्ञान दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मार्गदर्शन दी है, शांति का, करुणा का, मैत्री का, संवैधानिक प्रकार का, समानता का, भाईचारा का, इसी के आधार आज 110 दिन हो चुका है आंदोलन। और मैं कहना चाहता हूं तब तक जारी रहेगा जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा। मैंने सीधा ऐलान कर दिए हैं बिहार सरकार को, या तो आकाश लामा का लाश जाएगा बोध गया से, या तो बीटी एक्ट निरस्त करके ही हम दम लेंगे। फिर हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ कई सारी मीटिंगें की, इतनी ज्ञापन दी, इतनी प्रमाण दी, ऐतिहासिक प्रमाण दिया, फोटोग्राफ्स दिखाए सरकार को, पुराने पुराने फोटोग्राफ्स। आप कह रहे हैं वहां शिवलिंग है, वहां के गवर्नर कह रहे हैं कृष्ण का अवतार। अभी तो हद कर दिया ये साल तो, तथागत बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा के दिन में दूसरे पूजा कर रहे हैं, वो भी गवर्नर। कीजिए ना आप, सभी धर्मों के हम आदर रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी मस्जिद जाता हूं, मैं भी गिरजाघर जाता हूं। जिस देश में हम लोग है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको फॉलो करते हैं हम। लेकिन दूसरों का धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए। आप दूसरों की खीर खाएंगे और अपना चाय भी नहीं पिलाएंगे, अब ये बौद्ध सहेंगे नहीं। अब ये 21वीं सेंचुरी का बौद्ध है। हम महाबोधि महावीर मुक्त करके ही दम लेंगे। और इसका आगाज करने के लिए मैं नागपुर भूमि में आया हूं, और नागपुर दिखाएगा दिशा। लेकिन हम कहना चाहते हैं शांति से, भाईचारा से, संवैधानिक प्रकार से। फिर अगला हम लोग ने ऐलान किया 17 सितंबर अनागरिक धम्मपाल। आज अनागरिक धम्मपाल को हम लोग भूल गए। आज अनागरिक धम्मपाल नहीं होते, श्रीलंका से नहीं आते। आज जो महाबोधि महावीर हमको दिखाई दे रही है, ये हमारे हाथों में नहीं रहते। अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन 17 सितंबर, पेरियर रामास्वामी के जन्मदिन 17 सितंबर। हम लोग ने पटना में गांधी मैदान में हम लोग ने सभा करके रैली करने का आह्वान किया। मैं कह रहा हूं 26 नवंबर 2023 में प्रथम शांति रैली की, उसको विफल करने के लिए एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेता हूं, उन्होंने 22 अक्टूबर में बोधगया में एक सभा की बीटी एक्ट को लेकर। आप ही के नागपुर के हैं, उन्होंने बीटी एक्ट को जलाया। कई लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि 26 नवंबर 2023 में इस रैली होगा या नहीं होगा। लेकिन हम दृढ़ संकल्पित थे। आकाश लामा वो लामा है जो लंबा लाइन खींचना जानता है, कंपटीशन नहीं, कोऑर्डिनेशन करना चाहता है। उस 26 नवंबर को फेल करने का कोशिश किया था। 17 सितंबर को भी फेल करने का कोशिश किया गया।
2024 में जो रैली हुई उसमें तो ऐसा माहौल निकाला कि आकाश लामा बाहरी है। क्या है? बाहर का, बिहार का नहीं है, बाहर का है। हम लोग ने किए। 500 से भी ज्यादा संस्थाओं ने एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उसी दिन 40,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर लेकर हम लोग ने दिए कि बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए, महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। लेकिन सरकार मौन। तो हमारे पास विकल्प नहीं थी, एक ही विकल्प रह गया था, अनशन में जाना। तो हम लोग ने 12 फरवरी में 2025 को ऐलान कर दिया कि हम लोग अनशन करेंगे। परमिशन के लिए लेटर दिए गया के डीएम को, प्रशासन को। लेकिन 11 तारीख को क्या हुआ? 11 फरवरी को उन्होंने परमिशन नहीं दी। हमको इतने हल्के में लेते हैं, इतने हल्के में लेते हैं हम बौद्धों को कि 11 तारीख को रात के 12 बजे मेरे होटल में आके कहता आप कल अनशन नहीं कर पाएंगे, आपका परमिशन नहीं है। तो मैंने उस ऑफिसर को कहा आप दिन को भी बोल सकते थे, रात के 12 बजे बोल रहे हैं। तो उनको हमने समझाया क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग अनशन क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी दी। दैट ऑफिसर गेट कन्विंस्ड हुआ, रात के 12 बजे कन्विंस हुआ। तो हमने कहा आपका जो सीनियर ऑफिसर से हम बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने सुबह 9 बजे का समय दिया, 12 तारीख को, 12 फरवरी को। और हम लोग लगभग 50-60 लोग हम लोग वहां पर गए। शायद हमारे ये टीम जो बैठे इसमें उस ग्रुप में थे। और उन्होंने कहा वीआईपी मूवमेंट है, मुख्यमंत्री आ रहा इसलिए आपको अनुमति नहीं है। हम लोग जो महाबोधि के सामने जो गोलंबर है, जो खाना खिलाते हैं गरीबों को, वहां बैठने के लिए हम लोग ने अनुमति मांगी थी। तो उन्होंने कहा नहीं होगा, आप 14 तारीख से कीजिए कि जब ये वीआईपी मूवमेंट चली जाएगी उसके बाद आप बैठिए। लेकिन हमने कहा कि 12 फरवरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उस दिन माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने घोषणा किया था कि 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। इस दिन का महत्व है, हमको सांकेतिक सिंबॉलिक हमको धरने में बैठने दीजिए। उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है अंदर में, जय नारायण उद्यान में, वहां पर अनुमति मांगी और हम लोग वहां जाके बैठे पैसा देकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे हम लोग 30 लोग गए, 20 रुपए करके दिए, 600 रुपए देकर हम लोग गए। फिर अगला दिन हम लोग वहां बैठ गए। इसलिए मेरे नाम पर, प्रज्ञाशील भंते के नाम पर और के बौद्ध के नाम पर एफआईआर किया कि आपने अनुमति नहीं ली। उन लोग सोचे थे ये कुछ चंद भिक्षु है, ये तो भाग जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे पास ऐसा ऐसा योद्धा है। मैं आपको अभी बताना चाहता, आप ही के नागपुर के भिक्षु है, खड़ा हो जाइए आप, नाग धम्मा रखिता, खड़ा हो जाइए। कहां है? 12 दिन पानी नहीं पिया, 12 डेज खाना छोड़ दीजिए। उनकी शरीर मुख सूख गए थी। और एक भिक्षु है ललन सुशील पाल भंते जी, इसी प्रकार से 5 भिक्षु का बहुत शरीर खराब हो गया था। नाग धम्मा रखिता भंते, मैं उनको कन्विंस कर रहा था, भंते जी नारियल पानी पी लीजिए, क्योंकि आंदोलन तो आगे बढ़ना है
और इसी जीवन में महाबोधि महाविहार मुक्ति देखना है हमको, मर के हम नहीं देख सकेंगे। इसीलिए आपको जीना है। आप थोड़ा पानी पीजिए। लेकिन मेरे को अभी भी मेरा कान में गुजता है, नाक धम्म रखी। तब हंते ने कहा, लामा जी मैंने 90 साल का माता जी को बोल के आया हूं, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा मैं अन्न भी नहीं लूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। यही भंते हैं, आप ही के नागपुर के हैं, धरने स्थल से आए हैं। कल 45 डिग्री है वहां पर। हमको तो कल सुबह मालूम चला कि भंते जी आ रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि मैं नागपुर का हूं, मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। इनके आंख में आंसू देखा, वो जो चंद भिक्खु बैठे थे इनके आंख में आंसू देखे हैं। हमारे एक रिपोर्टर है समता विचार मंच की, मंटू रोए, मैं भी रोया। आप उस दिन का दृश्य सोचेंगे ना, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं यहां से बोलना चाहता हूं, एसी रूम में बैठकर लांछना लगाना आसान है। आप 10 दिन के लिए आइए महाबोधि महाविहार के सामने, ये चैलेंज है आपको। बैठिए, जो वहां पर जो अवस्था है बिहार में, जो विपरीत परिस्थिति है वहां पर, अभी भी हमारे भिक्खु जो 12 फरवरी में जो भिक्खु थे वही भिक्खु अभी तक डटे हुए हैं। आप उनको सलाम करना होगा। देखिए, यदि कोई युद्ध जीतता है ऐसा भिक्खु चाहिए, व्हाट्सएप और फेसबुक का भिक्खु हमको नहीं चाहिए। जो समर्पित हो, कॉज के लिए समर्पित हो। 1 घंटे के लिए भाषण करने वाला नहीं चाहिए यहां पर। महत्वाकांक्षी भिक्खु नहीं चाहिए। कुछ महत्वाकांक्षी भिक्खु, जब हम लोग ने आंदोलन शुरू किया, कह रहे थे आकाश लामा बाहरी है, अभी तो हमको चोर बोलता है। क्या बोलता है? और लामा तो चुप है। लामा क्यों नहीं बोल रहा है? लामा नहीं बोलेगा। लामा तभी बोलेगा जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त करके बोलेगा, देखिएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो डोनेशन आपने एक एक पैसा दिया, एक एक पैसा का रसीद आपको मिलेगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, एक एक रसीद आपको मिलेगा। और उस भिक्खु को पूछे जिनको आपने डोनेशन दिया, एक पैसा भी अभी वक्त धरने में जमा नहीं किया है। प्रश्न कीजिए। हमारे पास इतना हिम्मत है कि मैं बोध गया में बैठा हूं, और इतना हिम्मत है कि मैं नागपुर में आकर चैलेंज कर रहा हूं। मैं लांछना लगाना आसान है। लामा क्यों चुप है? लामा एक ही कारण के लिए चुप है, क्योंकि हमारी धम्म हमको प्रतिक्रिया देने का अनुमति नहीं देती है। हमारी धम्म हमको शांति सिखाती है, हमारी धम्म हमको करुणा सिखाती है, हमारी धम्म हमको शांति के मार्ग में चलना सिखाती है। हमारी तथागत बुद्ध ने एक ही लाइन में कहा है, अतो दीपो भव, खुद का दीप खुद जलाइए। और मैं कहना चाहता हूं, जो भीड़ आज आए हैं ये धम्म के कारण आए हैं। जो अतो दीपो भव जो है वो लोग आए हैं यहां पर। प्रशासन मानते हैं ये आंदोलन संवैधानिक प्रकार से चल रही है, और चलती रहेगी। हमने जब यहां पर 2 नाम है, देखिए नागपुर का नाम आ रहा है, मैं यहां से दिख पा रहा, क्योंकि 3 चूल्हे उठे थे, 3 चूल्हे खड़े हुआ हो ये देख, और जयंती जी खड़ा हो जी, मैं दोनों को दिखा। अभी ये 3 चूल्हे मालूम है कौन है?
इस जयंती कौन है मालूम है? तीन चूल्हे जी आपके ही नागपुर से है। जयंती जी आपके नागपुर से है। ये तीन चूल्हे जी वहां पर घूमने गए थे महाबोधि घूमने गए थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे कुछ भिक्षु बैठे हुए हैं यहां पर, वो सोचे किस कारण के लिए बैठे हैं, तो उनको कारण मालूम चला। और उस दिन से ये तीन चूल्हे जी पूरा धरना का किचन संभाल के रखा हुआ है। तीन चूल्हे जी अभी कुछ दिन के लिए आए हैं, तो मालूम है लोगों ने उनके दिमाग में भी बहुत नेगेटिव डाल दिया है कि लामा फलना है, फलाम लामा ये है। ये जयंती जी खड़ा होइए आप, ये भी आपकी जगह से है। मैं अभी दिखा यहां से। इतनी उम्रदार होते हुए भी किचन का जितना खाना परोसना है, देना है, भिक्षु को खिलाना है, मैं हमेशा देखता हूं इतने एक्टिवली काम करती है। मैं आपको थोड़ा एक घटना का बात रखना चाहता हूं। अभी अभी जो 4 मई में हम लोग ने एक संकल्प किया कि धम्मचारिका करके हम लोग पटना जाएंगे। हम लोग गए, 300 भिक्षु लेके गए थे। मैंने देखा वो जो 300 भिक्षु गए थे, आज तक वो भिक्षु ने कभी नहीं कहा है नमक कम हो गया है या खाना अच्छा नहीं है। कुछ भिक्षु है ये लांछना लगा रहा है। हमने तो वो आंदोलन भी किया था जब हम लोग ने नमक और रोटी खाकर भी आंदोलन किए हैं। उस भिक्षु को कहना चाहता हूं ये शिविर नहीं है, ये आंदोलन है। भूखे भी सोना पड़ सकता है। और हमारे जो भंते सुरेश देसाई के आंदोलन के समय में आपको जानकारी दूं, उस समय बोधगया में दुकान बंद कर दी गई थी, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। आंदोलन ऐसा होता है। तो हमने जो देखा 300 भिक्षु कोई 75 साल के थे। पटना में एक जगह है हड़ताली मोड़। हड़ताली मोड़ वहां पर मतलब उसको जो भी आप प्रोसेसन करते हैं वहां रोक देते हैं। लेकिन हम लोग ने हिम्मत करके सीएम हाउस के पास पहुंचे, वहीं बैठ गए जहां बैरिकेड लगी थी। और मैंने देखा एक भिक्षु कह रहे थे 2000 भिक्षु चलना है, वो भिक्षु तो आए नहीं। 180 चीवर का भी ले लिया, पैसा भी लिया, लेकिन चले नहीं। लेकिन हमने एक चीज पॉजिटिव पॉइंट क्या देखा, युद्ध जीतने के लिए हमको इस टाइप का भिक्षु चाहिए। बहाना करने वाला भिक्षु नहीं चलेगा। जिसको नमक कम हुआ, जिसको खाने में नहीं मिला है, और तीन चूल्हे जैसा वर्कर चाहिए, जयंती जैसा वर्कर चाहिए, तब जाकर हम लोग आंदोलन जीतेंगे। तो अभी भी आंदोलन जारी है। अभी आपने धम्म तप भंते का बात सुने। आज बीच में 9 तारीख को 9 मई में जब हम लोग वहां से आए, पटना से आए, इंडिया पाकिस्तान का एक युद्ध का आप जानते हैं, उसको आधार बनाते हुए धरने को बंद करने की कोशिश की प्रशासन ने। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शब्द कहा है कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंतिम भारतीय हूं। इसी आधार पर प्रशासन की बात मानी और ये धरने को थोड़ा छोटा बनाकर उस युद्ध के जो सिचुएशन थी, और जब युद्ध की जब ये हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर हम लोग
बड़े पैमाने पर धरना करेंगे। कितनी बार मीटिंग हुई डीएम के साथ, धरने को बंद करो बंद करो। मैं कहना चाहता हूं यहां पर सुनील सारीपुत्र जी है, खड़ा हो जाइए। चंद्रबोधी पाटिल जी है, खड़े हो जाइए। प्रकाश दार्शनिक के खड़े हो जाइए। मैं यहां जो देख पा रहा हूं, भंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, इसी प्रकार धम्मा तब भंते जी, और भी भंते थे और भिखुनी भी थे। हम लोग ने कहा पेंडल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पेंडल तोड़ने के लिए वो विवश थे। लेकिन अगले दिन ही 10 मई को युद्ध विराम हुई, सीज फायर हुई, तो हम लोग ने ऐलान किया था अब धरने और बड़ा होगा। फिर ये क्योंकि 12 मई की बात है, बुद्ध पूर्णिमा में ऐलान किया गया था कि आप लोग इस बार का बुद्ध पूर्णिमा में महाबोधि में मनाइए, और काफी भीड़ थी। तो कुछ महत्वाकांक्षी लोग या भिक्षु आए, हमने भी उनको समय दिया, 1 महीना समय दिया, उनको हिसाब देते थे, 31 मार्च तक दिए। हमारा तो कोर कमेटी है, क्योंकि ये आंदोलन 12 फरवरी से खड़ी नहीं है, 3 साल लगातार है। आंदोलन शुरू करने से पहले मैं सोचता था हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी संगठन है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता, क्यों चुप है इस इशू पर? तो कम से कम एक कोशिश की है। हमारा टारगेट था लोगों को जोड़ना, संगठनों को जोड़ना, और सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? एक चैलेंज नहीं, टारगेट थी। मैं टारगेट बोलता हूं, आई वोंट से चैलेंज, आई विल से टारगेट, कि बीटी एक्ट 1949 लोगों में पहुंचाना। और बीटी एक्ट 1949 आज के दिन में घर घर में मालूम है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 क्या है, इसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं। ये चैलेंज थी, ये टारगेट थी। और अगला टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। और मैं आपको आज पवन भूमि नागपुर में बोल के जा रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 महीने से 3 महीने वेट कीजिए, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करके हम लोग दम लेंगे। मैं एक घटना, हम लोग बहुत दुखित है। कोई एक श्रामनेर मीनाचार्य जी को अरेस्ट हुआ है, हम लोग बहुत दुखित है। उस शाम की मैं थोड़ा घटना आपको जानना चाहता हूं। हमने पहले दिन से वहां पर ऐलान किया था कि जो भी करे धरने स्थल पर ही करे। हम लोग जो भी हो धरने स्थल पर हो, बाहर में कुछ हम लोग ज्यादा ना करें। इसी अंदर में, और जो अंदर आते थे मैं उनको दोस्त मानता था, अपने लोग मानता था। लेकिन मेरे साथ फोटो खिंचाकर, देश में भ्रमण कर कर, क्यूआर कोड देकर पैसा उठाने का काम किया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे को मालूम था मैं बोध गया छोड़ना नहीं है मेरे को। बाद में जाएंगे, जैसे आज आए हैं, अब मैं देश भर घूम रहा हूं। तो शाम रात के 9 बज रहे थे, 9 से 9:30 हो रहे थे। पुलिस, पूरा पुलिस फोर्स आया। मैं शांति से, क्योंकि वहां पर कूलर है, बैठा हुआ था। और वैसे भी 11, 12, 13 को भीड़ थी। जैसे अभी हलचल 100 से कम है, लेकिन उस समय भीड़ थी। पुलिस आए, और बोध गया के जो एसएचओ है, पुलिस इंस्पेक्टर मनोज जी, वो मेरे पास आके बोला, लामा जी आपको बाहर बुला रहा है रास्ते में। कौन बुला रहा है? एसडीएम बुला रहा है और डीएसपी बुला रहा है। मेरे साथ कुछ लोग गए, सीधा सीधी हमको एसडीएम बोलता, लामा जी तमाशा बंद कीजिए आप। आपको मालूम है आपके धरने के कारण वहां पर हिंदू बुद्धिस्ट का राइट होने वाला है।
वहां 250 लोग बैठे हुए जो जय श्री राम के नारे लगा रहे, लाठी लेके बैठ रहा, उन लोग आ रहे, रैली लेके आ रहे हैं। हमने बोला हमने तो कुछ ऐसा निर्देश दिया नहीं है, हमने तो कहा जो है हम लोग शांति से ही इतने दिनों से कर रहे हैं, अपना मांग रख रहे हैं। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा माहौल है, बहुत धार्मिक राइट का बात है। तो हमको वो पुलिस ऑफिसर ने कहा तो बीनाचार्य ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो हमने उनको बोला उनको निकालिए बाहर वहां से, बीनाचार्य हो या जो भी भिक्षु हो वो हमारे हैं, उनको बचाने का कर्तव्य हमारी है। मैं गया उनके पास, एक ही चीज कहा मैं उनको, इसका साक्षी काफी जो लोग हैं वहां पर, वीडियो भी है, मैं वीडियो जारी नहीं किया क्योंकि हमको हमारी धम्म नहीं सिखाती है कि हमको अपना उत्तर देते रहे और मुद्दा भूल जाए। हमारे लिए बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको स्पष्टीकरण देना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो हमने बीनाचार्य जी को बोले देखिए जोश तो चाहिए, होश भी चाहिए। रामा जी वहां एफआईआर नहीं ले रहा है, ढूंगेश्वरी में ये हुआ है, कुछ कहना चाह रहे? किसका माइक? अच्छा, सबको अपना अपना फिक्र है। सुरेश पासवान माइक खोजने के लिए चढ़ गए, टेंशन मत लीजिए सुरेश पासवान जी। अच्छा, वी लव बाबा साहब चैनल कितने लोग देखते हैं, हाथ उठाइए तो। सुरेश जी देख लीजिए, नंबर ले लीजिए। सुरेश पासवान जी माइक लेने आए थे, खोजने आए थे। तो उनको मैंने कहा लामा जी ढूंगेश्वरी में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं उनको कहा देखिए होश से काम करना पड़ेगा, हमारे पास बोध गया में कमेटी है, उस कमेटी को काम में लगाया गया है, क्योंकि लोकल लोग पहचानते हैं ना एक दूसरे को अच्छी तरह से। वो कमलेश जी है, के बौद्ध जी है, इस प्रकार से भीम आर्मी के सौरभ जी है। हम लोग ने एक कमेटी बनाकर बोले थे आप ढूंगेश्वरी में जाइए। किसने लाठी दिखाया? तो उनको हमने समझाया देखिए ये कमेटी है, वो रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम लोग कुछ काम उसके आधार पर एफआईआर करना नहीं करना, क्या करना है, क्योंकि हमको कानून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कानून के हाथ बहुत लंबा भी होता है। तो मैं अभी ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, आगे की रणनीति क्या होगी मैं थोड़े शॉर्ट में बोलूंगा। तो उस दिन उनको कहा आप एक काम कीजिए, आप पीछे चले जाइए, देखिए आप भी बाहरी है, मैं भी बाहरी हूँ, और जितने महाराष्ट्र थे वहाँ के जय भीम बोले बाहरी है, आप लोग पीछे जाइए, शांति से सोइए। क्योंकि हमको मालूम था पुलिस ने उनको भगाया, जिस प्रकार से वो बैठा हुआ था पसीना पसीना हुआ था। तो माहौल 9:30 से 11:30 हो गया, माहौल को शांत हुए, हम लोग ने लाइट बंद की। उसके बाद हमने लगभग 12:30 बजे करीब पीछे गया, मैं देखता बीनाचार्य जी नहीं था वहाँ पर। फिर जब माहौल शांत हो गया तो हम अपने अपने रूम चले गए सोने, और सुबह मालूम चले कि उनको अरेस्ट हुआ है। अगले दिन ही वो अरुण गौतम को मैंने फ़ोन किया जो धाकड़ टीवी को, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा रात के 2 बजे वो होटल के मालिक ने फ़ोन कर दिया पुलिस को, और पुलिस आए और कहा कि बीनाचार्य जी को कि आपको जान का खतरा है, आपको सुरक्षा देंगे। उसी के आधार पर अरेस्ट किया गया। तो हमने अपना एडवोकेट जो हमारे केस लड़ रहे हैं बोध गया में, एडवोकेट अशोक वर्धन, यदि आपको नंबर चाहिए आपको मैं दे सकता हूं, उनसे कहा कि अशोक जी जैसे भी हो उसको बेल कराइए। और वो वार्तालाप है, मैं किसी को वार्तालाप शायद अमन जी को मैं भेजा हूँ, जो आपका यहाँ का चैनल है उनको भेजा हूँ। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आज इतने रात हुए आप लोग यहाँ पर डटे हुए क्यों मालूम है ना?
हमको महाबोधि महाविहार मुक्ति चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब इस धरती से, इस संसार से जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, उस समय कम से कम कह सकेंगे कि हमने तो कोशिश किया, किसी के दान के रूप में, किसी ने आंदोलन के रूप में कोशिश किया है। तो अंतिम दिन के लिए काम कीजिए। और मैं इसी बीच में 10 मार्च में हम लोग ने रिट पिटीशन फाइल की। पिछली 1 साल से शैलेश जी से बात चल रही थी। जो भंते सुरेश देसाई ने जो रिट पिटीशन फाइल किया था, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हमने आनंद जी को मिला, आनंद जोंडाली जी को, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। उनसे बात करते हुए हमने कहा अलग से रिट पिटीशन नहीं डालना है। वो जो भंते सुरेश देसाई ने जो रिट पिटीशन डाले हैं, वो 12-13 साल क्यों लग गया हियरिंग के लिए। तो ये इंटरवेंशन उन्होंने भी खुद किया है और हम लोग ने भी किया है। और आपको बता दूं, इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम 16 मई में हियरिंग हुआ है, फर्स्ट टाइम। और 29 जुलाई डेट दी है फाइनल हियरिंग के लिए। ये कोई एक आकाश लामा के लिए नहीं हुआ है हियरिंग, ये हमारी सामूहिक कलेक्टिव एफर्ट के लिए हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कलेक्टिव एफर्ट। और हम लोग कलेक्टिवली ही 29 जुलाई को हम लोग अपने पक्ष पर ये करके रहेंगे, ये आपको जानने आया हूं। और धरना हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जैसे भी परिस्थिति हो। जैसे आज लाइट काट दी, पानी काट दो, कितना काटोगे? गला काटना चाहोगे, गला भी काटो, लेकिन हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी हम लोग बनाए हैं। और आप लोग ने जो आज दान दी है, आपसे मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं, इसका एक एक पैसा का आपको हिसाब मिलेगा। यदि यहां से मेरे को बताइए, आंदोलन में कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। काफी लोग गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, नागपुर ने ही मेरा नाक रखा है। वहां पर कॉपी है, पूरा हिसाब देख सकते हैं, कितना बैंक में है, कितना कैश इन हैंड है। हमारे जो 25 लोगों की कोर कमेटी है, उनको जाती है हिसाब। हम तो प्रश्न नहीं करते हैं। देश में ऐसा भी संगठन है, करोड़ करोड़ पैसा आ रहा है, लेकिन कोई पूछता भी नहीं है उसको। यहां पर 80-84 लाख रुपए आया और खर्चा इतना 44 लाख रुपए हुआ है, जिसमें 23-24 लाख रुपए आपका बैंक में है जो फ्रीज है, 12-13 लाख रुपए जो हाथ में कैश है। लास्ट 1 महीने से पूरा माइनस 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 चल रहा है, सिर्फ 11, 12, 13 छोड़कर अभी भी माइनस चल रही है। और पूछता है फलना चोर हुआ, फलना डटे, फलना हटे। भाई, इतिहास आने वाले जेनरेशन आपको प्रश्न करेगी। मैं हमेशा कहता हूं, एक कथा, एक कहानी, वो चिड़िया की कहानी अभी भी कहा था मैंने। जब जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया ने आग बुझाने के लिए अपनी चोंच से वो आग बुझाने का कोशिश किया, अपना थोड़ा पानी लिया। तो बंदर हंस रहे थे, हाथी भाग रहे थे। हाथी ने कहा, भाग भाई, तू छोटा सा चिड़िया है, तेरा पंख जल गया है। तो उस छोटी सी चिड़िया ने कहा कि जब ये जंगल की आग की इतिहास लिखी जाएगी, उस समय मेरा नाम आग बुझाने में होगा, आग भागने में नहीं होगा। जब ये बात कही तो हाथी को समझ में आया। तो हाथी ने अपनी सूंड से नदी से पानी लाकर आग बुझाने लगे। 100 हाथी आए, 200 हाथी आए और जंगल की आग बुझाई है। इस कहानी से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं नागपुर के वो हाथी को। नागपुर में बड़े बड़े हाथी है, मैं सुना था,
आइए। छोटा चिड़िया तो कोशिश किया, लामा एक चिड़िया है, छोटा चिड़िया, उसने कोशिश किया। बड़े बड़े हाथी आइए और आग बुझाइए, महाबोधि महावीर को मुक्त कराइए, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराइए। ये आह्वान करने में आया हूं और देश भर घूमूंगा। आज का मैसेज क्लियर जाए पूरे देश भर। आप एक आकाश लामा को रोकेंगे, नागपुर 1000 आकाश लामा पैदा करेगा। ये आप सरकार को जनाना चाहते हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, हालांकि मैं ज्यादा ही बोल दिया, मालूम है मेरे को। आपने सहा सुना। अगला रणनीति बहुत कुछ है, लेकिन रणनीति टीवी में ओपनली बोली नहीं जाती है। ये लामा वो लामा नहीं है। और ये जो भिक्खु बैठे हैं ना यहां पर, वो भिक्खु नहीं है। कोई बोलता है आकाश लामा तो बीटीएमसी मेंबर बनने के लिए। अरे एक तो ये तो उपासक है, भिक्खु संघ क्यों पीछे है? भिक्खु संघ ये जो पीछे है ना, इसका मेन कारण है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बीटी एक्ट 1949। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बात सुने। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आज यहां पर जितने लोग बैठे हैं, एक एक रुपए उठाइए और महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए आप लोग दान कीजिए। निश्चय हम लोग जीत रहेंगे। पेशेंस रहिए, पेशेंस रखिए। हम लोग जीत कर ही हम लोग दम लेंगे और पूरे भारत को बुद्धमय बनाएंगे। ये आपसे ऐलान करना चाहते हैं। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम।